नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके घर के द्वार पर इतना खजाना है, इतना सारा खजाना है कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, 7 जन्मों की दुख खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी ने कर दिया बहुत बड़े चमत्कार, और यह चमत्कार आपकी जिंदगी को हीरे की तरह चमक देगी, आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। जो अभी तक सोचा नहीं था, वह चमत्कार आपकी जिंदगी में माता लक्ष्मी कर दिया है। आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर आपके घर में धन दौलत की बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी, और आपकी हर कामना पूरी हो जाएगी। परंतु अपनी जिंदगी में यह 3 काम कभी नहीं करना, क्योंकि यह 3 काम जो अपने जीवन काल में करते हैं, उसके जीवन काल में दुख के अलावा कुछ नहीं आता है। उनके जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ परेशानी आता है। उनके भाग्य कभी नहीं बदलते हैं। उसके जीवन काल में अगर कभी खुशी आने का होता है, फिर भी ये 3 काम करने पर उनको वो खुशियां नहीं मिल पाती है, और हमेशा उनसे माता लक्ष्मी क्रोधित रहते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा खास है। जो भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तुरंत एक लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूरी भक्ति भाव के साथ, सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता दी, जय मां लक्ष्मी एक साथ 3 बार जरूर लिखें। अगले 5 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार होगी, तो आप सभी लोग जरूर लिखें और अभी तक हमारे इस जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण राशि से जुड़ी जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर दिया है माता लक्ष्मी ने आपके घर में सबसे बड़ा चमत्कार। आपकी जिंदगी उलट से पलट हो जाएगी, प्रसाद जन्म की गरीबी खत्म हो जाएगी, और यह दिन अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इतनी बड़ी जब चमत्कार आपके जीवन काल में होगी, तो माता लक्ष्मी को धन्यवाद आप जरूर करेंगे। कहेंगे कि है माता लक्ष्मी, आपने मेरे जीवन को ही धन नहीं कर दिया, मात्र अगले 24 घंटे बचा है, उसके बाद से आपके जीवन काल में बदलाव होना शुरू हो जाएगी। आने वाले अगले 5 दिन तक होते होते पूर्ण रूप से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। परंतु आपके मन में क्या चल रही है, आपका क्या कामना है, आपकी क्या मनोकामनाएं हैं, क्या आप चाहते हैं, वह माता लक्ष्मी से मांग लो, क्योंकि माता लक्ष्मी हर कुछ देने के लिए इस समय आपको तैयार है। अगर यह मौका आपके हाथ से चला गया, तो फिर ऐसी मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि माता लक्ष्मी जब भी अपने भक्तों को खुश करते हैं और उनके ऊपर खुशियां बरसाते हैं, जब भी उनको मौका देते हैं, फिर वह मौका और कभी दोबारा नहीं मिलता है। वह खुशियां कभी उनके जीवन काल में दोबारा नहीं बराते हैं। इसलिए इतनी बड़ी मौका का लाभ जरूर उठाएं। माता लक्ष्मी आपकी हर अच्छाई को देख लिया है, आपकी हर परेशानी को कई सालों से देखते आ रहे हैं, तब जाकर अब आपको माता लक्ष्मी सफल बनाने जा रही है। माता लक्ष्मी हर किसी के ऊपर मेहरबान नहीं होते हैं, और इसके ऊपर एक बार मेहरबान हो जाते हैं, उसकी जिंदगी रात रात बदल देता है। और आपके साथ भी ऐसा ही घटनाएं अगले 5 दिनों के अंदर होंगे। चाहे आप गरीब हो या फिर कितना भी परेशानी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अचानक से आपके घर में ऐसे धन आएगा, ऐसे पैसे आएगा कि पूर्ण रूप से आपकी हर मनोकामना पूरा हो जाएगी, और आपकी 7 पीढ़ी सुधर जाएगी। इतना धन दौलत बरसाए माता लक्ष्मी आपके घरों में अगले 5 दिनों के अंदर की आपका 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगे। दोस्तों, सभी 33 कोटि देव देवताओं ने भी आपके ऊपर कृपा बरसा दिया है। जी हां दोस्तों, और अब आपका फैसला जो सभी 33 कोटि दिन देवताओं ने किया है, दोस्तों इसका फैसला सही यह निकाल कर आ रहा है कि आप पिछले समय अवधि में बहुत ही अच्छा कर्म किए हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हैं, और उसका फल आपको अभी तक नहीं मिला है। अभी तक भगवान आपसे परीक्षा ले रहे थे, लेकिन दोस्तों अब सभी देवी देवताओं ने फैसला कर लिया है कि आपकी जीवन काल में दुख बहुत आ गया है, लेकिन अब आपको अच्छे कर्मों का फल मिलेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेंगे, और आपका जीवन अब पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगा। जिस चीजों की कमी बहुत दिनों से है, जिसकी आप भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, वह सारी चीज अब आपको प्राप्त होंगे। कहते हैं कि भगवान और देवी देवताओं का घर कभी अंधेर नहीं होता, देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। जिया दोस्तों, भगवान अगर जीवन काल में एक समय दुख देता है, तो एक समय ऐसा आता है कि बदले में आपको डबल सुख देते हैं, डबल खुशियां देते हैं। इसलिए जीवन काल में अगर दुख थोड़ा बहुत आए, चाहे कभी भी दुख थोड़ा बहुत आए, दोस्तों उन सभी दुखों से आपको घबराना नहीं है, बल्कि उन सभी दुखों का सामना दर्द कर करना है, क्योंकि वही दुख हमारी इस जीवन को सफल बनाने के लिए दर्शाता है। अगर आप थोड़ी बहुत दुखों का सामना नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जब भगवान परीक्षा अपने भक्तों से लेते हैं,
तो उस समय थोड़ा बहुत परेशानी जरूर होता है। अगर जीवन काल में कभी परेशानी हो तो आपको यह समझ लेना है कि भगवान हमसे परीक्षा ले रहे हैं। अगर हम डट कर उन परेशानी का सामना करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो दोस्तों हम भगवान की परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। दोस्तों, भगवान की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको बहुत शिकारी करना और 3 गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या काम आपको नहीं करना है, क्या गलती आपको नहीं करना है, ताकि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें, कोई देवी देवता आपसे नाराज ना रहे। दोस्तों, अगर ये 3 गलती आप नहीं करेंगे तो आपके घर में धन वर्षा होगी, पैसों की वर्षा होगी, निश्चित है जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये 3 गलती कर दिया तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी उजाड़ जाएगी। ऐसा गलती मत करना कि मुझे किसी चीजों की कमी नहीं है, मैं सबसे बड़े इंसान है। अपने आप पर गुरूर मत करना, क्योंकि बड़े से बड़े इंसान भी अपने जीवन काल में गलती करने पर उनको सजा ईश्वर द्वारा मिलते हैं, देवी देवताओं द्वारा मिलती है, और वह अपनी जिंदगी को गलती करके बर्बाद कर लेता है। क्या क्या आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से सुने दोस्तों। देखिए, भूल कर भी मन का जाप करते समय ना करें। यह गलतियां किसी भी देवी देवता की पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ की जाती है, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। इसी तरह मां का जाप करते कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जानिए, मां का जाप करते समय कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सच्चे से किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो वह जरूर प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप यह बात नहीं जानते होंगे कि जब तब करने में जरा सी गलती आपके पूरे पुण्य कर्मों में पानी फेर देती है। इसलिए किसी भी तरह की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है, जिससे कि आपके द्वारा की गई पूजा का फल मिले। इसी तरह मां की आराधना होती है। मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं, जो कि 29 सितंबर तक चलेंगे। उस उपरांत आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं। पुराणों में इसके बारे में बहुत ही गहराई से बताया गया है, जिसका पालन कर आप अपने घर में खुशहाली, धन समृद्धि ला सकते हैं। जानिए, पुराणों में ऐसे कौन से बातें बताई गई हैं जिनको जप करते समय कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गलती, किसी तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के माना गया है कि अगर कोई इंसान नशा करता है तो वह राक्षस के समान है। देवी देवताओं की पूजा करते समय ना तो नशा करना चाहिए और ना ही इसके बारे में सोचना चाहिए। इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। जो इंसान इन सब चीजों को लेता है वह पाप का भागीदार होता है। उसके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह इंसान नरक में जाता है। वही हमेशा अपनी क्रोध को कंट्रोल में रखें, ज्यादा क्रोध ना करें। किसी भी काम में इस बात को ख्याल रखें। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत लोग होते हैं, तरह तरह का लोग होते हैं। किसी किसी की आदत होती है कि हर बात में उसको क्रोध आता है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति पूजा करते समय भी अपने लोगों पर क्रोध करता है, जो कि शास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता है। पुराणों के अनुसार बेवजह गुस्सा करना एक अवगुण है। इसलिए जब भी पूजा करें या फिर किसी मंदिर जाए तो अपने मन को शांत रखें, तभी आपको इसका फल मिलेगा। कभी भी अपने मन में क्रोध, लालच, ईर्ष्या ना लाए, इससे आपका ही नुकसान है। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में अब अगले 24 से 48 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में मैं बात करेंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ होगी, किन किन क्षेत्र में आपको कार्य करने से बचाना है, और आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, करियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अब देवी देवताओं की कृपा से आपकी जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे चमत्कार होंगे, कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिससे आपके जीवन काल में बहुत ही शानदार प्रभाव पड़ेंगे, सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन काल में बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिन्हें देखकर सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। दर्शन, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली कुछ समय से तथा कुछ समय पहले से आपकी जीवन काल में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है। अपने अपने जीवन काल में कई बार आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आपकी दुश्मन जो है, उन्होंने आपको ऐसी माया जाल में फंसा लिए थे कि आप प्रयास करने पर भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। जब भी आप प्रयास करते थे तो कहीं ना कहीं से नई मुसीबत आपके आगे आ ही जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब तक आपने जो भी चिंता किया, अब वह
सारी चिंता छोड़ दीजिए। यदि दोस्तों आप बहुत लंबे समय से व्यापार में कुछ अच्छे बदलाव करने की सोच रहे थे, हर बार में कुछ परिवर्तन करने की सोच रही थी, तो वह समय आ चुका है। आप अपने कारोबार से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय की फैसला इस समय ले सकते हैं। आपका व्यापार और आपका कारोबार इस समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको एक बात को विशेष ध्यान में रखना है कि इसमें कोशिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देना है, इसकी चाहत नहीं हमें देना है। क्योंकि जब भी कोई अच्छे कार्य करते हैं तो अगर आप आगे पीछे करके उसे कामों को करेंगे तो वह काम हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो भी काम करें दिल खोलकर करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। कई बार दोस्तों ऐसा होते हैं कि हम कुछ कामों को करने की प्रयास करते हैं और यदि हमसे वह काम नहीं बन पाते हैं तो हम बहुत जल्द हार मान जाते हैं। यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर से ही जीत होती है। हर जाने पर भी दोबारा प्रयास करना है। ऐसा अगर आपका रवैया रहा तो एक ना एक दिन आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा अपने प्रयास को जारी रखना है। देखिए दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर अच्छा है तो कल हो सकता है बुरा हो जाएगा और उसमें फिर अच्छा समय आ जाएगा। तो आपको सदैव अपने मेहनत में लगे रहना है, आपको सदैव अपने कामों में लगे रहता है, और जो भी कम करें आप पूरी शिद्दत से करें, वह काम आपका जरूर बनेगा। और आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दें, इंसानों को प्रयास ही सफल बनाते हैं। दोस्तों, कभी एक बार क्या होता है कि हम जो चीज चाहते हैं वह चीज हमें नहीं मिलता है, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारे भगवान हमसे नाराज है, भगवान हमको साथ नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन परमात्मा मुझे मदद नहीं करती है। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि भगवान उसे भी बड़ा कुछ और देना चाहते हैं। इसीलिए भगवान का संगीत को समझना आपको बहुत आवश्यक है। यदि आप भगवान का संकेत नहीं समझोगे तो आप अपने जीवन काल में कभी भी आगे नहीं निकाल पाएंगे। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना होगा और आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। मित्रों के साथ आप खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। पारिवारिक मामलों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा। अध्ययन और आध्यात्म में आपका खूब मन लगेगा। आपके व्यक्तिगत प्रयास रंग लाएंगे। आपको किसी की कही सुनी बातों में आने से बचना होगा और आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप प्रत्येक काम को करने में तत्पर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। मित्रों का विश्वास आप पर बना रहेगा। आपको अपने करीबियों की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिलेगा। आपके पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आपको किसी काम में आ रही समस्या को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। विद्यार्थियों को घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने विभिन्न कामों को समय पर पूरा करना होगा। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। कामकाज पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपको किसी उचित अवसर के मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की बातों में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपको अपने मन में चल रही उलझनों को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करते समय आप विनम्रता बनाए रखें। जन कल्याण के कार्य पर आपका पूरा साथ रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों में ढील ना दें। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको अपने कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक करनी होगी, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल न मिलने से आपको थोड़ी निराशा होगी। पारिवारिक मामलों में आपको पूरा फोकस बनाए रखना होगा। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पारिवारिक मामले में आपकी पूरी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग पर खुलेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपनी वाणी और व्यवहार से कुछ नए मित्र भी आसानी से बना पाएंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। जो जातक नौकरी में कार्यरत है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आप अपने कामों को अपने जूनियर के भरोसे ना छोड़ें। विभिन्न कार्यों में आप आगे रहेंगे और ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आज का दिन विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई ढील ना दें। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप अपनों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे तो उनकी वह इच्छा आज पूरी हो सकती है। आज का दिन आपकी साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला होगा। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार में आपको तेजी से निर्णय लेने होंगे। अध्ययन में अध्यात्म के प्रति आपकी खूब रुचि रहेगी। आपको उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार में आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाएं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। किसी बड़े लक्ष्य पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आपको घूमने फिरने के दो कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा। आप लोगों को जोड़ने में सफल रहेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी खूब रुचि रहेगी और आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में भी लगाएंगे। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। नौकरी में का कार्यरत लोगों के बॉस उनके किसी काम के कारण उनसे नाराज हो सकते हैं, जिसका असर उनके प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। लेन देन में आपको सजगता बनाए रखनी होगी। मित्रों और सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी। आर्थिक विषयों पर आप पूरा जोर देंगे। आप किसी लक्ष्य के पूरा होने से प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी की कही सुनी बातों में आने से बचना होगा और मित्रों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचे। बिजनेस की कुछ पुरानी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी जरूरी मामलों में सहजता से आगे बढ़ें। परिवार में किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। बड़ों की आज्ञा मानना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज न करें। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है। नौकरी को लेकर आप कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आज का दिन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। किसी भूमि और भवन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आप यदि किसी की सीख और सलाह पर चलेंगे तो इससे परिवार का कोई दूसरा सदस्य नाराज हो सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। सामूहिक कार्यों को आपको प्राथमिकता देनी होगी। आपके सहयोगी आपके खूब काम आएंगे। सभी का आपको पूरा साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने काम को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो कुछ ठगी लोग आपका कोई नुकसान करा सकते हैं। व्यापार के मामले में आपके प्रयासों में तेजी आएगी और सहकर्मियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जल्द किसी की बातों में ना आए, नहीं तो कोई आपको गलत सलाह दे सकता है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुन को मिल सकती है। लेन देन मामले में आप अपनी आंख और कान खुले रखें। कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचे। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें। एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, नहीं ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना भी उतना ही जरूरी है और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के पीछे भागने से आपको असंतुष्ट ही मिलेगी। फिर भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर से और कड़ी ही मेहनत करवा रहे हैं। इसके स्थान पर आराम की कुछ तकनीकों और सांस से किए जाने वाले व्यायाम का सहारा लें। इससे आपको अपनी वर्तमान समस्या नींद की कमी में भी सुधार दिखाई देगा। आप जहां कहीं भी जाते हैं, आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जहां आपने अपने प्रियतम के साथ प्यार भरा समय बिताया था, यह तो कहा ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। उन बातों के लिए अपना मन दुखी ना करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसीलिए उन्हें वैसे ही रहने दें जैसी वे हैं।
आप आभूषण या कुछ बहुमूल्य रत्नों या मॉडलिंग या उस तरह के सामान पेशे से जुड़े हुए हैं, आपको अपने व्यापारिक गतिविधियों या किसी समारोह के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ी, अच सकती है, आपके सफल होने के आसार हैं। इसीलिए चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। आपको अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक पैसे की प्राप्ति होगी। आज आप आवेगी मूड में हैं, किसी भी काम के बारे में भली प्रकार सोचे बिना ही करने दौड़ पट देंगे, जिसके कारण आपको कार्यस्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि इस समय ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को शांत रखें। आपके सामने कई अवसर एक साथ आएंगे, आपको सोच समझकर उनमें से चुनना है। आज कुल मिलकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेगी, लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। आए अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर ए, सी और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। ईशा 8-10 गिलास पानी पिए, इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रह सकेंगे। आज आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आपको पार्टनर फिलहाल आपको लेकर काफी पजेसिव और अंतरंग अनुभव करेगा। अब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रोक तय होगा। यह आपके व्यवसाय के खिलने के लिए एक शुष्क मौसम है, इसलिए अभी आप अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयत्न कर सकते। आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं और आपकी अच्छी ग्राहक सेवा असंख्य बार आपके ग्राहकों को वापस लाने के लिए प्रेरित करेगी। आपके व्यय नियंत्रण में है, क्योंकि आप हमेशा से सरल तरीकों से अपने खर्चे का निर्वाह करते हैं। अगर आप आज रसोई घर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज आपको कोई विशेष पकवान खाने को मिल सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और साफ सफाई बनाए रखें। आपके मित्र के को हुई गलतफहमी आज दूर हो सकती है। अप्रत्याशित स्रोतों से आय होने की भी संभावना है। आप पिछले कुछ समय से काम में काफी व्यस्त हैं, इसीलिए अब की बार कोई नया मिशन शुरू करने से पहले पर्याप्त आराम कर ले। आप अपनी विचार शक्ति बढ़ाने तथा सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खेलों या ऐसी ही किसी कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। अपने दिमाग को पूरी तरह तरोताजा करने के लिए शहर से बाहर घूमने जाएं, या यह संभव ना हो तो शहर में ही कहीं घूम लें। आज आप तो चिद्दी मुद्रा में रहेंगे और हो सकता है आप अपनी भदास अपने साथी पर निकालें। आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपका व्यवहार अनुचित था, पर आपके लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि आप उस दोष को न मढ़े जिसमें आपके साथी का कोई कसूर नहीं है। अपने व्यवहार को नियंत्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं